हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन योर मैथ चैनल मैथ्स इन नटसेल बाय महेश सेन। सो गाइज, इस वीडियो में मैं 14.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जो स्टैटिस्टिक्स है क्लास 10th का, इस वीडियो में सॉल्यूशन लेके आया हूँ मैं। बेसिकली ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, या इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं स्पेशली ये 100% पूछने के चांसेस है। और इस क्वेश्चन में पूछा गया कि कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेली वेजेस ऑफ द 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। यहाँ पे 50 वर्कर्स का डेली वेजेस का यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक टेबल में यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स दिया है, उनकी डेली वेजेस के बेसिस पे टेबल में स्टैटिस्टिक डेटा की बने। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ पे 50 वर्कर्स है। देखो 50 वर्कर्स पे मैंने एक सर्कल बनाया है। क्यों बनाया है, इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर जो मीन निकालना होता है तो नंबर ऑफ वर्कर्स या फ्रिक्वेंसी होती है वो आपको फिक्स होती है। ठीक है, जो भी दिया होगा नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ ये, और किस मेथड से आपको यहाँ पे डेली मीन निकालना है, ये अप्रोप्रिएट मेथड बताना है। अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा, देर आर 3 मेथड्स बेसिकली, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड, और एक और कौन सी मेथड है यहाँ पे, बेसिकली स्टेप डेविएशन मेथड। अब एक्चुअली क्या है, यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा स्टेप डेविएशन मेथड। क्यों? क्योंकि जब डेटा बड़े आते हैं तो स्टेप डेविएशन मेथड से क्वेश्चन किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने टेबल बना के रख दिए है। हम अप्रोप्रिएट मेथड की तरह जाएंगे तो हम जाएंगे एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। डायरेक्ट मेथड से इसको नहीं करेंगे हम लोग जब तक सीधा सीधा नहीं पूछा जाए कि फाइंड द मीन। ठीक है, तो एज्यूम मीन मेथड या फिर स्टेप डेविएशन मेथड को फॉलो करेंगे। यहाँ पे मैं स्टेप डेविएशन मेथड फॉलो करने वाला हूँ। उसका रीजन ये है कि जब नंबर्स बड़े होते हैं, 500 to 520, 520 to 540, इस टाइप के बड़े नंबर्स होते हैं तो स्टेप डेविएशन मेथड से करते हैं। या फिर क्वेश्चन में पूछा जाए कि स्टेप डेविएशन से मीन निकालना है तो स्टेप डेविएशन से करते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले स्टेप डेविएशन मेथड से करना है तो उसका फार्मूला लिख दो। टेबल को कुछ नहीं करना है, डिस्टर्ब भी नहीं करना है, टेबल से बना के रख दो। पहले फार्मूला लिखो, ए प्लस समेशन ऑफ आई इंटू आई 1 to n तक जाता डेटा एफ आई और यू आई डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ आई इंटू एच। ये फार्मूला सबको याद होना चाहिए, रट लेना चाहिए, स्टेप डेविएशन मेथड का फार्मूला, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और ये ब्रैकेट जो मैंने बनाया है इसका मतलब ये होता है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे फिर एच का मल्टीप्लाई करेंगे। मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, चले तो मेरा डेटा रेडी है। अब आपको करना क्या है गाइस, यहाँ पर जो नंबर ऑफ वेजेस गिवन है और नंबर ऑफ वर्कर्स गिवन है, ये हमेशा सीआई, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, ये 2 फॉर्म में गिवन है। 2 फॉर्म में गिवन है, उसके इन दोनों के बीच में आपको एक्सआई निकालना है। इन दोनों के डेटा के 500 to 520 के बीच की वैल्यू निकालना है। तो हम दोनों को प्लस करते हैं, डिवाइड बाय 2 करते हैं। तो 500 प्लस 500 1020 डिवाइड बाय 2 इज 510। मीन वैल्यू जो होती है, एक्सआई को हम मिड वैल्यू बोलते हैं या मीन वैल्यू बोलते हैं। इन दोनों को हम प्लस करके डिवाइड बाय 2 करते हैं। एक चीज। दूसरी बात यहाँ पे क्या याद रखना है कि जब नेक्स्ट वाला आएगा तो आपको प्लस नहीं करना है, हर बार प्लस नहीं करना है। 520 को 540 से प्लस नहीं करना है। देखो मैं ये बता रहा हूँ आपको यहाँ पे ये चीज याद रखना है कि जब एक्सआई होता है वो मिड वैल्यू होती है। ठीक है, दोनों नंबर्स के बीच की वैल्यू होती है। ठीक है, आप पहला दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 निकाल लेंगे। जब दूसरा का निकालने जाएंगे तो इनमें जो कॉमन, जो सब में एक डिफरेंस दिखाई दे रहा है। ठीक है, 520 और 540 को डिवाइड बाय 2 करोगे आप, तो यहाँ पर क्या करना है, जब डिवाइड बाय 2 करोगे तो यहाँ पर 530 आएगा। ठीक है, 530 आ गया। अब 530 तो आ गया, आपको ये ध्यान रखना है कि 530 आया कैसे। मैं आपको बता रहा हूँ ट्रिक। इन दोनों का नंबर का डिफरेंस क्या है, 520 और 540 का 20 है। तो जो पहला नंबर आया आपका 510, उसमें आप 20 प्लस करते जाओ। मतलब जो एच है, क्लास साइज बोलते हैं जिसको, क्लास साइज बोलते हैं, इसको हर बार प्लस करते जाते हैं। ठीक है, तो 510 के बाद 530 आएगा। 530 के बाद ऑब्वियसली इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करने की जरूरत नहीं। अब 530 के बाद में 550 ही आएगा नेक्स्ट टर्म। तो आपको क्या करना है, यहाँ 550 लिख देना है। 550 के बाद में प्लस 20 करेंगे, 570 करेंगे। 520 70 प्लस 20 करेंगे तो 590 आ जाएगा। तो क्या करना है, और आप ध्यान से देखोगे तो 580 और 600 के बीच का डिफरेंस भी, मतलब नॉट डिफरेंस, एक्चुअली उनका जो मिडिल वैल्यू है वो 590 ही होगा। तो यहाँ पर ही आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, स्ट्रिक्टली प्लस करके डिवाइड बाय 2 नहीं करना है, थोड़ा सा इंटेलिजेंटली आपको वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा सबसे पहले आप फार्मूले की तरफ चलते हैं। फार्मूले में मुझे फार्मूला 1 by 1 चीजें मैं निकालूंगा। ए इज एज्यूम मीन, आपको सबको पता है, आपने प्रैक्टिस की। ए इज एज्यूम मीन, याद रखिएगा ए हमेशा एक्स आई से निकलता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्स आई से ही ए निकलेगा। बच्चे क्या करते हैं, गलती ये करते हैं कि एफ आई से निकाल लेते हैं ए। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। पूरा सम सही जाएगा आपका, पूरी मेथड सही है, लेकिन आपको लगेगा फील भी नहीं होगा,
ठीक है। तो आपको फील भी नहीं होगा कि मैंने एफ आई से निकाल लिया और गलत कहाँ पे है। तो आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स 5 है, तो 2 ऊपर का 2 नीचे का छोड़ के मिडिल वैल्यू रख लेंगे। तो मैंने ए ले लिया 550, ठीक है। जब 550 मैंने ए ले लिया है तो मेरी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, क्योंकि ए लेने के बाद ही गाड़ी आगे बढ़ेगी, है ना। अब आगे ए लेने के बाद में, और ए होना चाहिए करेक्ट, एक एक्स आई से ए होना चाहिए, मैं पहले बता रहा हूँ। दूसरी बात, यू आई क्या होता है, डेविएशन होता है बेसिकली। तो यू आई का फार्मूला छोटा सा आपको याद रखना पड़ेगा, एक्स आई में से ए माइनस होके एच डिवाइड बाय। अब कैसे याद रखोगे कि एक्स आई में से ए माइनस हो रहा है, इसलिए हम ए एक्स आई से माइनस हो रहा है याद रखिएगा, ठीक है। तो ए एक्स आई से लेंगे, हमारे पास 510 है, माइनस 550 इज ए डिवाइड बाय 20, तो मेरे पास आया माइनस -40, -40 डिवाइड बाय 20 इज -2। जो भी नंबर आ रहा है वो माइनस में आ रहा है, माइनस में लिखेंगे आप। -2 मैंने यहाँ पे लिख दिया, 510 माइनस 550 डिवाइड बाई 20 -2 लिख दिया। नेक्स्ट नंबर जो आने वाला है बहुत 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 ईजी है, मैं बता रहा हूँ कैसे ईजी है। देखो -2 आ गया, ऑब्वियसली -1 आएगा, फिर 0 आ जाएगा। हम इस ऑर्डर में चलेंगे, ठीक है। कैसे आया नहीं समझ में आया, देखिए 530 है, 530 माइनस 550 कितना हो गया, 20 डिवाइड बाई 20 करोगे, 20 डिवाइड बाई 20 इज 1, और ये माइनस का 20 इसलिए -1। देखो हम आपने -1 लिख दिया, -2 के बाद में -1। अब 550 में से 50 ये 100% 0 आता है, जो आपकी, और जो ऊपर लिखे 1 2 उसका नीचे लिख दो, 1 2 प्लस में तो माइनस में लिख देंगे नीचे यहाँ पे, ठीक है। तो माइनस में था -2 -1, तो मैंने यहाँ कर दिया +1 +2, ठीक है। जो पड़ेगा उसका रिवर्स कर देते हैं, 0 के नीचे रिवर्स, 0 के ऊपर, उस टाइप से। एफ आई यू आई का मल्टीप्लाई करना है, -2 और 12 इज -24, -14, 0 का मल्टीप्लाई हमेशा 0 से होगा, इससे होगा तो 0 6 और 20, ठीक है। 10 2 20, ये आपको एफ आई यू आई का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, फार्मूले में। अब इनका समेशन भी चाहिए, क्योंकि फार्मूले में आप देखो समेशन, तो मैं माइनस वाली टर्म्स का प्लस कर देता हूँ और प्लस वाली टर्म को प्लस कर देता हूँ। तो 20 + 6 26, -24 और 14 इज 38, माइनस का, ऑब्वियसली माइनस का 38 और 26 होगा यहाँ पर। अब माइनस की चीज़ में से प्लस की चीज़ माइनस करोगे तो ऑब्वियसली आंसर माइनस में आएगा, ठीक है। तो 12 आंसर आएगा, और 12 माइनस करोगे यहाँ पे, -12, ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे निकाला मैंने, ठीक है। पहले माइनस वाले टर्म्स को कर दो, पहले प्लस वाले टर्म को कर दो, फिर उनमें से डिफरेंस निकाल लो, जो भी आएगा। समेशन आप एफ आई में बिना कैलकुलेट के, मैं ये बताना चाह रहा था आपको, ये देखो स्टार्टिंग में आपको 50 दिया है, 50 वर्कर्स 100 स्टूडेंट्स, जो भी दिया है वो आपका एफ आई का सम होगा। यू कैन एड देम, 12 14 8 6 10, ये हमेशा आपका 50 आएगा। आप प्लस करके देखोगे, बिना प्लस करे हुए भी आपका आंसर वही आएगा। चलिए लेट्स स्टार्ट, ए की वैल्यू 550 रख देते फार्मूले में, प्लस ये जो मैंने अभी निकाला -12 लिखूंगा मैं इसको, ठीक है। जो लिखा है वही लिखेंगे, ब्रैकेट में आएगा क्योंकि माइनस है, तो -12 अपॉन में 50 लिखेंगे, ये यहाँ पे ब्रैकेट बना देते हैं, इंटू 20, क्योंकि एज 20 था, ठीक है। स्टेप डिविजन मेथड से लोग डरते हैं, बच्चे डरते हैं, कोई भी नहीं ऐसा है। 20 से 50 का 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 550 -12 अपॉन 5, रिलैक्स, -12 और सॉरी 2 भी तो है, -12 इंटू 2 और अपॉन में 5 है, ठीक है। तो -24 अपॉन में 5। अब क्या करना है, देखिए -24 अपॉन 5 में बच्चे यहाँ एलसीएम निकाल लेते हैं। मैं बोलूँगा कभी एलसीएम मत निकालो, 550 एज इट इज रखो, 24 को 5 से डिवाइड कर दो, भाई 5 से डिवाइड करना है, इजीली साइड से कर दो, या तो 4.8, ठीक है, 4.8 आ गया। अब 550 में से 4.8 माइनस करना कितना इजी है, ठीक है, ये इजी है ना। या प्लस करना कितना इजी है, यदि प्लस का साइन होता तो 550 माइनस 4.8 इज 545.20 या फिर 2, ठीक है। ये आपका मीन हुआ स्टेप डिविजन मेथड से। यहाँ पे नहीं छोड़ना है, x बार इज 554.2, ये नहीं छोड़ना है। उसने वर्ड प्रॉब्लम में आपसे बोला गया है फाइंड द डेली वेजेस ऑफ द वर्कर, उसने x बार की वैल्यू नहीं पूछी है, इसलिए एक और स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि आधे मार्क्स यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में काट लिए जाते हैं, ठीक है, 0.5 मार्क्स कट जाते हैं यहाँ पे। तो आप उसके आंसर उसी के लैंग्वेज में लिखेंगे, हैंस द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स इज, है ना, थोड़ा स्टेटमेंट से, जैसे आपसे पूछा कि व्हाट इज योर नेम, तो आपने लिख दिया माय नेम इज राम,
पूरा स्टेटमेंट है। आप व्हाट इज योर नेम? राम। दिस इज नॉट फुल स्टेटमेंट। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया ना उसी के लैंग्वेज में आप आंसर देंगे। द मीन डेली वेजेस ऑफ वर्कर्स इज 545.20। यदि ये इस टाइप से सिस्टमेटिक आपने किया है, आई एम टेलिंग यू डेम श्योर कि यहाँ पर जब मैं भी कॉपी चेक करने जाता हूँ, मैं बता रहा हूँ 0.5 भी मार्क्स निकाल सकता मैं। नो एरर इन दिस क्वेश्चंस। Thank you so much. I hope so you understood. Bye bye. Take care. We'll have one more question in the next video. Bye bye.